आज एक बार फिर से बातें करेंगे अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध लेखक चार्ल्स डिकेंस के बारे में। 1812 में पोर्ट्समाउथ के अंग्रेजी शहर में मध्यम वर्ग के माता पिता के घर जन्मे चार्ल्स डिकेंस अपने कई नायकों की तरह कम उम्र में ही कार्यबल में शामिल हो गए थे। जब उनके पिता को कर्जदारों की जेल में भेज दिया गया तो 12 वर्षीय बोज, चार्ल्स के बचपन का उपनाम बोज था, ने एक कारखाने में जूता पॉलिश की बोतलों पर लेबल चिपकाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया। बाद में उन्होंने एक रिपोर्टर के रूप में हाउस ऑफ कॉमन्स को कवर करने से पहले एक कानूनी फर्म में नौकरी की। ये एक सुखद सत्य है कि महान व्यक्तियों के भी अपने गरीब रिश्तेदार होते हैं। डिकेंस और उनकी पत्नी कैथरीन, जो मॉर्निंग क्रॉनिकल अखबार में उनके एक समय के सहकर्मी की बेटी थी, के साथ मिलकर 10 बच्चे हुए, जिनमें से एक की बचपन में ही मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने कुछ बच्चों का नाम अपने पसंदीदा लेखकों के नाम पर रखा, जिनमें अल्फ्रेड डी ऑर्सिक, टेनिसन, डिकेंस और हेनरी फील्डिंग डिकेंस शामिल हैं। अजीबोगरीब पालतू नामों के महान आविष्कारक डिकेंस ने केट को उसके उग्र स्वभाव के कारण लूसीफर बॉक्स नाम दिया। अपनी एक किताब के एक पात्र के सम्मान में फ्रांसिस को चिकन स्टॉकर कहा और एडवर्ड को आजीवन प्लॉर्न की उपाधि दी। सभी अलौकिक चीजों से मोहित डिकेंस कथित तौर पर लंदन के प्रसिद्ध घोस्ट क्लब से जुड़े थे, एक संगठन जो आज भी भूतों और प्रेतवादित की जांच करता है। अलौकिक के लिए उनका जुनून उनकी किशोरावस्था में शुरू हुआ, जब उन्होंने प्रेत, हत्या और नरभक्षण की कहानियों पर गहन अध्ययन किया। डिकेंस ने मेस्मराइज्म यानी कि सम्मोहन के लाभों की भी प्रशंसा की, जिसका उपयोग उन्होंने अपनी पत्नी के सिरदर्द के इलाज करने के लिए बहुत बार प्रयोग किया और नियमित रूप से सार्वजनिक रूप से अभ्यास भी किया। उन्होंने खुद को ट्रांस में जाने से मना कर दिया, लेकिन 1847 में डेनिश लेखक हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने पहली बार इंग्लैंड की यात्रा के दौरान अपने साहित्यिक आदर्श चार्ल्स डिकेंस से परिचय प्राप्त किया। दोनों व्यक्ति मित्रवत हो गए और पत्र व्यवहार करने लगे। एक दशक बाद एंडरसन डिकेंस के देहाती घर गेट्स हिल प्लेस में पखवाड़े भर के दौरे पर पहुंचे। परिकथा लेखक 1 महीने से अधिक समय तक उनके साथ रहे, अपने स्वागत से अधिक समय तक रहे और कथित तौर पर डिकेंस के साथियों को बहुत बोर कर दिया। जब वे अंततः चले गए तो डिकेंस ने अतिथि कक्ष के शीशे पर एक नोट लिखा। हंस एंडरसन इस कमरे में 5 सप्ताह तक सोए थे, जो परिवार को युगों तक लगा। माना जाता है कि डिकेंस बचपन में और संभवतः अपने पूरे जीवन में मिर्गी से पीड़ित रहे। उनके कई किरदारों में से, जिनमें ओलिवर ट्विस्ट में मॉन्क, ब्लीक हाउस में गस्टर और आवर म्यूचुअल फ्रेंड में ब्रैडली हेडस्टोन शामिल हैं, जो मिर्गी के दौरे जैसे दौरे का अनुभव करते हैं। आधुनिक डॉक्टरों ने देखा है कि डिकेंस ने गिरने वाली बीमारी का वर्णन किया है, जैसा कि तब माना जाता था, अविश्वसनीय चिकित्सा सटीकता के साथ। 9 जून सन 1865 को डिकेंस और उनकी प्रेमिका अभिनेत्री एलन टर्नन फ्रांस से घर लौट रहे थे, जब उनकी ट्रेन टूटी हुई लाइन से टकरा गई और पटरी से उतर गई, जिससे उनकी गाड़ी पुल से लटक गई। इस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। बिना किसी चोट के डिकेंस ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया और घायल और मरते हुए यात्रियों को ब्रांडी और पानी पिलाया। फिर वो वापस ट्रेन में चढ़ गया और अपने उपन्यास अवर म्यूचुअल फ्रेंड की पांडुलिपि को वापस पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। 4 दिन बाद डिकेंस ने अपने एक पुराने स्कूल के दोस्त को यह दुखद घटना बताते हुए लिखा, मैं थोड़ा हिल गया हूं, उस गाड़ी की पिटाई और घसीटने से नहीं जिसमें मैं था, बल्कि मरने वाले और मृत लोगों को बाहर निकालने में होने वाली कड़ी मेहनत से, जो सबसे भयानक था। अपने समय के सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार बनने से पहले चार्ल्स डिकेंस ने स्टेज करियर के बारे में भी सोचा था। एक स्वाभाविक कलाकार के रूप में वो अपने पात्रों को अपनी कलम से कैद करने से पहले दर्पण के सामने उनकी नकल करते थे। उन्होंने कभी कभी शौकिया प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की और शौकिया प्रस्तुतियों में भूमिकाएं भी स्वीकार की और कुछ नाटक भी लिखे। बाद के जीवन में डिकेंस ने सार्वजनिक पठन सर्किट शुरू किया। अटलांटिक के दोनों ओर खचाखच भरे थिएटरों में अपनी पुस्तकों के लोकप्रिय अंशों का वो जीवन पर्यंत अभिनय करते रहे।